नमस्कार, कैसे हैं? नमस्कार, मैं हूं राकेश, आप लोगों के सामने स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं पेट के लिए लगातार आप लोग मेहनत कर रहे होंगे और 80 से 90 का टारगेट आप लोग देख रहे होंगे। थोड़ा सा एक मेहनत और एक झटके में 80 से 90 का टारगेट आप लोग के सामने होगा। उसके बाद आने वाली जो बड़ी वैकेंसीज हैं उसमें आप सीधे सीधे एलिजिबल हो पाएंगे। और ये बात हो रही है उत्तर प्रदेश पेट 2022 की, जिसकी परीक्षा मिड अक्टूबर में होने को है। तो उसके पहली बात तो ये कि एडमिट कार्ड जारी हो चुके हैं ना, ये देख लीजिएगा आप लोग। ठीक, एडमिट कार्ड अपलोड हो चुके हैं साइट पे, उसको आप चाहे देख सकते हैं, डाउनलोड कर लीजिए। अब बहुत से लोगों का सेंटर दूर दराज में इधर उधर फेंका हुआ, तो पहले से सेट करके अपना जो भी ट्रांसपोर्टेशन का है उसका इंतजाम कर लीजिएगा। ठीक, चलिए तो करंट अफेयर्स को शुरू कर रहे हैं। करंट अफेयर जनवरी से लेकर सितंबर तक का हमको करना है, ठीक है, मिड सितंबर तक का। और इसमें मैं यहाँ जो कराऊंगा, मंडे से हम लोग लाइव पूरा कराएंगे, जिसमें मार्केट में जितनी मैगजीन्स है उसका मेन में सारा करंट आप लोग करा दिया जाएगा। और अभी चुनिंदा करंट में करा रहा हूँ। ये वो करंट हैं जो कि लगभग सर्टेन है कि शायद परीक्षा में पूछे जा सके। तो पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? G20 मतलब ग्रुप 20। G7 के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक आर्थिक संगठन है, सामाजिक संगठन भी है, जिसमें दुनिया के जो चुनिंदा देश हैं वो हिस्सा लेते हैं। अगर हम कैलकुलेट करें इकोनॉमिक लेवल पे, तो दुनिया की करीब 80% जो GDP है वो G20 देशों में आती है। तो 2022 में G20 का सम्मेलन कहाँ होगा? नवंबर के महीने में ये होने जा रहा है और ये होगा इंडोनेशिया के शहर बाली में। बाली, इंडोनेशिया, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और परीक्षा में क्वेश्चंस सीधे सीधे यहाँ से पूछे जाएंगे। बाली, डन, बहुत ही इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि 2023 वाला भारत में होगा। पहले कश्मीर में होना था, फिर दिल्ली का हो गया। तो 2023 की अध्यक्षता भारत के पास रहेगी, 2022 की अध्यक्षता इंडोनेशिया के पास है। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे पहले वाला 21 वाला सऊदी में, ठीक है। नेक्स्ट है नीति आयोग की ना, कई सारी रैंकिंग्स आती हैं और पेपर में पूछी जाती हैं। नीति आयोग प्लानिंग कमीशन की जगह जो बना है 2015 में, उसका अभी एक सर्वेक्षण हुआ था, है ना, जिसमें कि आकांक्षी जिला चुना जाना था कि सबसे ज़्यादा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट कौन सा है। किन पैमानों पे? 5 बड़े पैमानों पे सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिले का चुनाव किया गया था, जिसमें 5 पैमानों पे ये रैंकिंग बनाई गई थी, जिसमें उस शहर में जो हेल्थ और न्यूट्रिशन की सिचुएशन क्या है, एजुकेशन की सिचुएशन क्या है, फाइनेंशियल इंक्लूजन कैसा है, वित्तीय समावेशन कैसा है, कृषि और जल संसाधन पे क्या कार्य हो रहे हैं, और वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। इन 5 के आधार पे जो रैंकिंग निकल के आई, उसमें जो आंसर आया वो था हरिद्वार। कुंभ भी लगता है यहाँ पे। आप लोगों की परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मुझे दिख रहा है, ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, INS विक्रांत 2 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा इसको ऑफिशियली इनॉग्रेट किया गया। भारत का पहला इंडिजिनस एयर फ्लीट कैरियर है ये, मतलब भारत का पहला इंडिजिनस और दुनिया में 7वां ऐसा देश है भारत जो कि इस प्रकार की टेक्नोलॉजी हासिल कर सका है। इसके अंतर्गत भारत का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर है ये, है ना, INS विक्रांत। और समुद्र में भारत की कैपेबिलिटीज बहुत मैनीफोल्ड इसमें इंक्रीज हो गई है। इसमें मतलब जो फाइटर प्लेन है टेक ऑफ और लैंड दोनों कर सकते हैं। 2220 मीटर के आसपास इसकी लंबाई है। बहुत 3 मंजिला ये वेसल है और बहुत ही ज़बरदस्त इसकी क्षमता है। दुनिया का सबसे बड़ा अगर एयर फ्लीट कैरियर देखा जाए तो निमित्स है, जो कि USA का है। तो INS विक्रांत के ऊपर यहाँ से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है भैया आएगा। इसकी शॉर्ट फॉर्म में IAC-1 के नाम से भी इसको जाना जाता है, इंडिजिनस एयरक्राफ्ट कैरियर, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, नाम याद रखना है, ठीक है। नेक्स्ट, सारेक्स क्या है? एक अभ्यास है, किसका? भारतीय तटरक्षक बल का, इंडियन कोस्ट गार्ड का, ठीक। क्या है सर कि जो भी नेचुरल डिजास्टर या कोई आपदाएं आती हैं, उन आपदाओं में कैसे किस प्रकार से निपटा जाए, उसका ये प्रकार से ये एक्सरसाइज थी, जिसमें कि अन्य संस्थाएं भी और कई देश की ऑर्गेनाइजेशन के प्रतिनिधि भी इसमें आए थे और इसमें हिस्सा लिया था। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना, डिजास्टर मैनेजमेंट या आपदा वाली सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जा सकता है, खास तौर से समुद्र में जो आपदाएं आती हैं, आपदाओं से निपटना। चैनल पे पहली बार है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ये चैनल आपको बहुत
छोटा नया सा बेबी चैनल बनाया गया है खासतौर से यूपी ट्रिपल एस सी की परीक्षाओं के लिए। हमारा मेन चैनल जो विद राकेश ऑलरेडी उस पर 4 लाख लोग हैं। इस चैनल पे हम लोग सीधे सीधे यूपी ट्रिपल एस सी को ही डिस्कस करेंगे और यूपी ट्रिपल एस सी में ऐतिहासिक वैकेंसीज आ रही हैं, मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। इस चैनल से आप लोग कभी भी कोई भी न्यूज़ चैनल की टाइप नहीं है चैनल, सीधे काम की बातें पढ़ाई की बातें करेगा, बिकॉज पढ़ने वाले लोग कम होते हैं, ये सच्चाई है। स्ट्रैटेजी सुनने वाले और इधर उधर की बातें सुनने वाले लोग बहुत होते हैं, तो आपको चुनाव करना पड़ेगा किस ओर आप जाना चाहेंगे। उत्तर प्रदेश में खास तौर से ऑथेंटिक चैनल्स की बहुत कमी है। जो चैनल से ब्लैबरिंग करते हैं वहाँ उस पर खूब व्यू मिल जाएंगे, लेकिन वो वेस्ट ऑफ टाइम होता है सच में। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट की ओर। नेक्स्ट पॉइंट को अगर देखेंगे तो वज्र प्रहार, ऑपरेशन वज्र प्रहार भारत और अमेरिका का 13वां एडिशन है, 2010 से कंटिन्यूसली चल रहा है। इंडिया और अमेरिका की एलीट फोर्सेस, स्पेशल फोर्सेस इसमें हिस्सा लेती हैं यूएन के चार्टर के तहत, ठीक है, यूएन के नियम के तहत। ठीक, और इस बार ये जो ऑपरेशन हुआ है, इस बार ये जो युद्ध अभ्यास हुआ, ये हुआ बकलोह में हुआ है। बकलोह कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ये कभी भारत में होता है, कभी अमेरिका में भी होता है। ठीक है, इम्पॉर्टेंट है भाई। हमारी दोनों देशों की स्पेशल फोर्सेस इसमें मिलकर युद्ध अभ्यास करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लुसाने अमेरिका में डायमंड लीग प्रतियोगिता हुई है और नीरज चोपड़ा जी पहले भारतीय हुए हैं जिन्होंने इस प्रतियोगिता को जीता है। एथलेटिक की ये मीट जो कि नीरज चोपड़ा जी ने जेवलिन थ्रो में 89.08 मीटर का थ्रो करके इसको जीता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में नीरज चोपड़ा से क्वेश्चन आएगा, श्योर शॉट आएगा। ठीक, नेक्स्ट, कुशियारा रिवर भारत और बांग्लादेश के बीच में नदी जल समझौता हुआ है। कुशियारा रिवर का इस नदी का एक समझौता हुआ है। कुशियारा रिवर जो बेसिकली बराक रिवर के नाम से भी जानी जाती है। भारत और बांग्लादेश में कुल मिला के 50 से 54 के करीब नदियां हैं जो मिलती जुलती हैं, जिन पे जल के बंटवारे के काम चल रहे हैं। भारत में बहुत सारे जल बंटवारे, तीस्ता जल बंटवारा है ना, ब्रह्मपुत्रा जल बंटवारा, कई सारे सहमति बनाई है। तो इसी में कुशियारा रिवर पे भी सहमति भी हाल ही में बनी है, पेपर में इंपॉर्टेंट है। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, अटल ब्रिज का अभी हाल ही में उद्घाटन कहाँ हुआ है? पेपर में आएगा। साबरमती नदी पर अटल ब्रिज का उद्घाटन हुआ है अहमदाबाद में। अहमदाबाद से शुरुआत करते हैं कि हमारे 36वें नेशनल गेम यहीं हो रहे हैं बेटा। नेशनल गेम, हमारे राष्ट्रीय खेल, वो भी अहमदाबाद में हो रहे हैं। तो अटल ब्रिज हमारा साबरमती रिवर फ्रंट पे, डन। नेक्स्ट, भारत ने टीबी को हराने के लिए कब तक का टारगेट रखा है? WHO ने रखा है 2030, भारत ने रखा है 2025 तक भारत को ट्यूबरकुलोसिस से फ्री करना है ना। और इसके लिए 75 ट्राइबल इलाकों से को चुना गया है जहां से तुरंत से इसको मिटाया जाए। खासतौर से जो आदिवासी क्षेत्र होते हैं, पिछड़े क्षेत्र होते हैं, वहां पे इस बीमारी का बड़ा प्रकोप है। भारत में करीब 175 ऐसे आदिवासी जिले हैं जहां पे कि ट्यूबरकुलोसिस को चिन्हित किया गया है और उसको फेज वाइज तरीके से इरेडिकेट किया जाएगा। तो भारत का लक्ष्य क्या है? 2025 तक तपेदिक से मुक्त होना, डन। नेक्स्ट क्या है? अर्थगंगा क्या है? नाम है अर्थ मतलब पैसा। मतलब गंगा, जो नमामि गंगे का जो मिशन है जिसके तहत गंगा की सफाई करनी है, इसी के साथ अब एक और स्कीम को जोड़ा गया है, अर्थगंगा। मतलब गंगा रिवर के 10-10 किलोमीटर की उसमें बेल्ट में, नदी से लगे हुए इलाकों में इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है। और ऐसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देना है जिससे गंगा नदी पे प्रतिकूल प्रभाव ना पड़े, है ना। मतलब ऑर्गेनिक फार्मिंग वहाँ हो सके, खेती हो सके, जैसे फूलों की खेती हो गई, या गोधन जो परियोजना है ना, जिसमें कि ऑर्गेनिक खाद का यूज़ करके कृषि कराई जा सके या आर्थिक क्रियाएं हो सके। और उस स्कीम को नाम दिया गया है अर्थगंगा, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन, समीर वी कामत DRDO के नए चेयरमैन है बेटा। DRDO, डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, भारत की रक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण स्तंभ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट संगठन है भारत सरकार का, जिसके हेड बने हैं समीर वी कामत। भारत में जो डिफेंस मैकेनिज्म का काम संभालता है, यही संभालता है रक्षा मामलों में। नेक्स्ट है यूपी परिवार कल्याण योजना। यूपी सरकार अपने राज्य के गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों को यूपी परिवार कल्याण योजना के नाम से एक परिवार, मतलब राशन कार्ड की तरह एक कार्ड जारी करेगा जो 12 डिजिट का होगा। और इनको चिन्हित करके जो भी यूपी सरकार की इस योजनाएं हैं, जो भी बड़ी बड़ी स्कीम्स हैं, जो वेलफेयर स्कीम्स हैं, वो उनको प्रदान किया जाएगा इसी कल्याण योजना के तहत ही। ठीक है, इसमें आधार कार्ड की तरह ही एक कार्ड बनाया जाएगा हर परिवार का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, फहमीदा अजीम, बहुत इंपॉर्टेंट है। फहमीदा अजीम जो कि
पुलित्जर प्राइज़ मिला है फहमीदा अजीम को, जो कि बांग्लादेश की राइटर हैं और जो कि अभी अमेरिका में इनसाइडर नाम की पत्रिका में काम करती हैं। उनको पत्रकारिता के लिए पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। पत्रकारिता के क्षेत्र में बहुत बड़ा पुरस्कार है ये, ठीक है। क्रिस्प करंट अफेयर, ऐसा कोई करंट अफेयर नहीं है जो कि आपको लगे कि यार ये नहीं आएगा, सारे आएंगे। नेक्स्ट वीडियो जल्दी से आपके ऊपर आएगी। जीएस का एक एक लेक्चर का हम लाइव लेके ना पूरा डैम फिनिश कर देंगे, ठीक है। तो निश्चित रूप से 15 हम लोग सेट करेंगे, कंप्लीट फुल सेट 100 क्वेश्चन वाले, ठीक है। कंप्लीट मजा आएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।